हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दुनिया में इस्लाम कितने पंथों में बटा हुआ है। पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं और इस्लामी मुल्क कितने हैं। पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं, जिसमें 57 मुल्क मुस्लिम मुल्क हैं। पूरी दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8 अरब है, जिनमें से 2 अरब लगभग इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। आज जान लेते हैं 2 अरब में कितने फीसदी मुसलमान किस में बटे हुए हैं। इस्लाम धर्म मैन रूप से 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी को मानने वाले तकरीबन 80 फीसदी लोग हैं, जबकि शिया को मानने वाले 20 फीसदी मुस्लिम इस दुनिया में रहते हैं। आज जान लेते हैं इनमें कहाँ कहाँ ये इस्लाम को मानने वाले कितने पंथों में बटे हुए हैं। सुन्नी को मानने वाले लोग पहले 4 इमामों को मानते हैं और उसके अलावा अहले हदीस, सलफ़ी और बहावी भी उसमें भी बटे हुए हैं। तो पहले 4 इमामों के बारे में जान लेते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मानने वाले देवबंदी और बरेलवी 2 पंथों में बटे हुए हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहते हैं। वहीं इमाम मालिक को मानने वाले मिडिल ईस्ट में रहते हैं और शाफ़ई को मानने वाले मिडिल ईस्ट इंडोनेशिया में और हम्बली को मानने वाले कतर, सऊदी अरब और कुवैत में। वहीं अहले हदीस, सलफ़ी, बहावी दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अब जान लेते हैं शिया कितने ग्रुप में बटा हुआ है। शिया को मानने वाले ये भी 3 पंथों में बटे हुए हैं। पहला आता है इस्ना असरी, जो ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और लेबनान में रहते हैं। वहीं दूसरे ग्रुप के इस्माइली, जो ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत, पाकिस्तान में रहते हैं। और इस्माइली ग्रुप वाले भी 4 ग्रुपों में बटे हुए हैं, फातमी, बोहरा, खोजे, नुसैरी। और उसके बाद शिया जैदी में बटे हुए हैं। इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून, फ़िक़्ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी समझ है। आइए जानते हैं आज इनके बारे में तफसील से। बड़े पैमाने पर संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को 2 हिस्सों सुन्नी और शिया में बांटा जा सकता है। हालांकि शिया और सुन्नी भी काफ़ी फ़िरक़ों में, पंथों में बटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं और कुरान आसमानी किताब है, यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों ग्रुपों में ये यकीन है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके खलीफा बनाने पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अमल किया, और इसी हिसाब से भी सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में लगभग 80 से 85 फीसदी मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20 फीसदी मुसलमान शिया हैं। सुन्नी मुसलमानों का यकीन है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर 632 से 634 ईस्वी मुसलमान के खलीफा बनाए गए। इसी तरह से अबू बकर के बाद हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी में और हजरत उस्मान को 644 से 656 ईस्वी में और हजरत अली को 656 से 661 ईस्वी में मुसलमान के खलीफा बने। आज जान लेते हैं 4 इमामों के बारे में। पहले नंबर पे आते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फ़िक़्ह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमान भी 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं, एक देवबंदी और दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के 2 जिलों देवबंदी और बरेली के नाम पर पड़े हैं। देवबंदी और बरेलवी दरअसल 20वीं शताब्दी के शुरू में 2 आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी 1863 से 1943
और अहमद रजा खां बरेलवी 1856 1921 इस्लामिक कानून की अलग तरह से तफसील की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी से संबंध रखते थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंद विचारधारा को परवान चढ़ाने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी की अहम किरदार रहा। उप महाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। देवबंदी और बरेलवी को मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम की फ़िक़्ह का अमल करना भी ज़रूरी है। इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह के हिसाब से हैं। वहीं बरेलवी भी के लोग आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी के बताए हुए तरीक़ों को ज़्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत अहमद रजा खां की मज़ार भी है, जो बरेली के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में इख्तलाफ है। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी जानते हैं और जो नहीं दिखता है वो भी जानते हैं। वो हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। भाई देवबंदी इसमें यकीन नहीं रखते हैं। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफ़ी इस्लाम के बहुत करीब हैं और उनके यहाँ सूफ़ी मज़ारों का काफ़ी अहम रोल है, जबकि देवबंदियों के पास इन मज़ारों के लिए कोई अहमियत नहीं है, बल्कि वो इसके खिलाफत में रहते हैं। अब जान लेते हैं इमाम मालिक के बारे में। इमाम अबू हनीफ़ा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम मालिक हैं, जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मुवत्ता के नाम से मशहूर है। उनके फ़िक़्ह पर चलने वाले ये लोग आमतौर से मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं तीसरे नंबर के इमाम शाफ़ई इमाम मलिक के शागिर्द हैं और सुन्नियों के तीसरे अहम इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करता है और ज़्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता है। यकीन के मामले में ये दूसरों से बहुत अलग नहीं हैं, लेकिन इस्लामी तौर तरीक़ों के हिसाब से ये हनफी फ़िक़्ह से अलग हैं। उनको मानने वाले इस बात में यकीन रखते हैं कि इमाम का फ़िक़्ह पर अमल करना ज़रूरी है। वहीं चौथे नंबर पर इमाम हम्बल का नाम आता है। इमाम हम्बल को मानने वाले हम्बली कहलाते हैं। हम्बली सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में मुसलमान इमाम हम्बल के फ़िक़्ह पर ज़्यादा अमल करते हैं और अपने आप को हम्बली कहते हैं। सऊदी अरब की सरकार शरीयत इमाम हम्बल के कानूनों पर आधारित है। उनके मानने वालों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों से बहुत अधिक करीब है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करना, शरीयत पर चलना ज़रूरी है, लेकिन अपने इमाम के हिसाब से चलना चाहिए। जो जिस इमाम को माने उसी पर अमल करना चाहिए। अब चार इमामों के बाद सुन्नी और भी कई पंथों में बटे हैं, जैसे सलफ़ी, वहाबी, अहले हदीस। सुन्नियों में एक ऐसा ग्रुप भी है जो किसी खास इमाम की बात नहीं करता है। उनका कहना है कि शरीयत को समझना और उसका सही ढंग से अमल करना, सीधे कुरान और हदीस का मुताला बहुत ज़रूरी है। इसी ग्रुप को सलफ़ी और अहले हदीस और वहाबी के नाम से जाना जाता है। ये चारों इमामों के फ़िक़्ह और उनके अमल और उनके साहित्य की कदर तो करते हैं। उनके फ़िक़्ह और उनके
जो नियम है शरीयत के उन पर अमल तो करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इन इमामों से किसी एक इमाम की फ़िक़्ह पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी बातें कुरान और हदीस के हिसाब से होनी चाहिए। उस पर अमल तो सही है, लेकिन किसी भी मामले में किसी इमाम का फ़िक़्ह या फ़ैसला इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी कुरान और हदीस का फ़ैसला होता है। हमें आखिर में कुरान और हदीस के हिसाब से चलना चाहिए। सलफ़ी ग्रुप का कहना है कि ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय में था। इस सोच को परवान चढ़ाने से सेहरा इब्ने तैमिया 1263-1328 और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1703 से 1792 के सिर पर बांधा जाता है, और अब्दुल वहाब के नाम पर ही ये समुदाय वहाबी के नाम से जाना जाता है। मध्य पूर्व के अधिकांश इस्लामी आलिम उनकी विचारधारा से ज़्यादा इम्प्रेस हैं। इस समूह के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि बेहद ये लोग अपने अमल में बहुत अमल पर यकीन करते हैं। उसके बाद में आते हैं सुन्नी बोहरा मुसलमान। गुजरात और महाराष्ट्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों के कारोबारी ग्रुप के लोग बोहरा के नाम से जाना जाता है। बोहरा भी शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। इसके बाद में आते हैं अहमदिया। कुछ मुसलमान अहमदिया को भी मानते हैं। हनफी इस्लामिक फ़िक़्ह का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया भी कहता है। इस ग्रुप की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। अहमदिया की शुरुआत भारत के पंजाब में कादियान जिला से मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू की। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद नबी का ही अवतार थे और खुद नबी हैं। उनके मुताबिक खुद कोई शरीयत नहीं लाए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का ही वो पालन करते हैं, लेकिन नबी का दर्जा रखते हैं। मुसलमानों की लगभग सभी ग्रुप की इस बात पर सहमत हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन अहमदिया का मानना है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ऐसे दीन को फैलाने वाले हैं जो नबी का दर्जा रखते हैं। बस इसी बात पर काफ़ी इख्तलाफ है। मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप अहमदिया को मुसलमान ही नहीं मानता है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है और उनका ब्रिटेन के लंदन में हेड ऑफिस भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं, जान लेते हैं शिया मुसलमानों के बारे में। शिया मुसलमानों की दीनी आस्था यकीन तो है और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफ़ी अलग हैं। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा नहीं मानते बल्कि इमामों को मानते हैं। उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके असली इमाम या खलीफा उनके दामाद हज़रत अली थे। उनके हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली को ही अपना खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दिया गया। शिया मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले 3 खलीफा को अपना खलीफा नहीं मानते हैं। उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है, अरबी का अल्फाज है जिसका मतलब होता है हड़पने वाला। उनको यकीन है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा, उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने इमाम या नबी का दर्जा दिया था और फिर इस तरह से उनकी औलादों से इमाम होते रहे हैं। आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में, कई पंथों में बट जाते हैं। इसमें पहले नंबर पे आते हैं इत्नासरी। सुन्नियों की तरह शियाओं में भी कई ग्रुप हैं, कई पंथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पंथ है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है इत्नासरी, यानी 12 इमामों को मानने वाला ग्रुप।
दुनिया के लगभग तकरीबन 75% शिया इसी समूह से संबंध रखते हैं। इत्नासरी ग्रुप कलमा सुन्नियों के कलमे से भी अलग है। उनके पहले इमाम हजरत अली हैं और आखिरी यानी 12वें इमाम जमाना यानी इमाम मेहदी हैं। वो अल्लाह, कुरान और हदीस को तो मानते हैं, लेकिन केवल उन्हीं हदीसों को सही मानते हैं जो उनके इमामों ने उनके तक पहुंचाया है। उसके बाद आते हैं शिया में जैदी। शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है जैदिया, जो 12 के बजाय केवल 5 इमामों में ही यकीन रखता है। इसके 4 इमाम तो इस्ना असरियों के हैं, लेकिन 5वें और आखिरी इमाम इमाम हुसैन के पोते जैद बिन अली हैं, जिनकी वजह से उनको जैदी कहा जाता है। उनके इस्लामिक कानून जैद बिन अली की एक किताब मजमऊल फ़िक़ह के दिए गए हैं। मध्य पूर्व के यमन में रहने वाले जैदी ग्रुप के मुसलमान हैं। इसके बाद शिया का एक और पंथ है इस्माइली शिया। इस्माइली शियों का ये ग्रुप केवल 7 इमामों को मानता है और उनके आखिरी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं और इसी वजह से उन्हें इस्माइली कहा जाता है। इस्ना असरियों ने इनका विवाद इस बात पर हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफ़र होंगे या फिर दूसरे बेटे। इस्ना असरी समूह ने उनके दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम माना और यहीं से 2 ग्रुप बन गए। इस तरह इस्माइलियों ने अपना 7वां इमाम इस्माइल बिन जाफ़र को माना। उनकी फ़िक़ह इस्ना असरियों से कुछ अलग है। अब जान लेते हैं दाऊदी बोहरा मुसलमानों के बारे में। बोहरा का एक ग्रुप है जो दाऊदी बोहरा कहलाता है। इस्माइली शिया फ़िक़ह को मानता है और इसी पर यकीन कायम है। आखिर में दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं। उनके आखिरी इमाम तैयब अब्दुल कासिम थे, जिसके बाद उनके इमामों की परंपरा आगे बढ़ी, जिन्हें आगे दाई कहा जाता है। और इस तुलना में 52वें दाई सैयदना बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। 2014 में रब्बानी की वफ़ात के बाद उनके 2 बेटे उत्तराधिकारी में झगड़ा हुआ और मामला कोर्ट में पहुंच गया। बोहरा भारत के पश्चिमी क्षेत्र खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और यमन में भी बोहरा मुसलमान मौजूद हैं। ये एक सफल व्यापारी समुदाय है जिसका एक बड़ा धड़ सुन्नी भी है। बोहरा मुसलमान खासकर तिजारत का काम करते हैं। तिजारत का काम करने वाले मुसलमानों को बोहरा ग्रुप में रखा गया। इसके बाद आते हैं खोजा मुसलमान। खोजा खासकर गुजरात का एक व्यापारी ग्रुप है जिसने कुछ सदी पहले इस्लाम कबूल किया था। इस ग्रुप के लोग शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम मानते हैं। ज़्यादातर खोजा इस्माइली शिया के कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में खोजा इस्ना असरियों की भी है। लेकिन कुछ खोजे सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं। इस समुदाय का बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी ये बसे हुए हैं। इसके बाद शियों का एक और पंथ आता है नुसैरी। नुसैरी शिया का एक ग्रुप सीरिया और मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों में रहता है। इसे अलवी के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया में इसे मानने वाले ज़्यादातर शिया हैं और देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का संबंध भी इसी ग्रुप से है। इस ग्रुप का मानना है कि अली वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, पैगंबर के रूप में दुनिया में आए थे। उनकी फ़िक़ह इस्ना असरी में है, लेकिन यकीन में इख्तलाफ हुआ। नुसैरी दूसरे जन्म में भी यकीन रखते हैं और कुछ ईसाई की रस्में भी उनके धर्म का हिस्सा हैं।
इन सब के अलावा इस्लाम में और भी कई छोटे छोटे पंथ पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इस्लाम कितने पंथों में बटा है और इस्लाम आज के दौर में कितने पंथों में बट चुका है और कितना पूरी दुनिया में कितने ग्रुप बन चुके हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।